अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। उर्दू की पिछली क्लास में हमने शुरू की थी अपने सबक नंबर 16 की एक मश्क जो है तख्लीकी लिखाई। और इस दफ़ा हम तख्लीकी लिखाई में क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं रिसर्च रिपोर्ट। किस चीज़ के बारे में? अपने पसंदीदा परिंदे के बारे में। तो कौन सा परिंदा हमने लिया है? मैंने तो जिस पे रिसर्च रिपोर्ट अपनी शुरू की है वो है तोते। जी आप में से भी बहुत से लोगों को पसंद है ना, मुझे पता था। अच्छा जी, और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को कोई और परिंदा पसंद है तो वो अपनी रिपोर्ट उस पर भी तैयार कर सकता है। ठीक है जी। तो हमने पिछली क्लास में एक खाका तरतीब दिया था जिसमें बहुत सारी मालूमात हमने लिखी थी तोतों के बारे में, ढूंढा था, सर्च किया और जितनी चीज़ें मिलने को तो बहुत कुछ है। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट बनाने बैठेंगे बहुत अच्छी खासी लंबी हमारी रिसर्च रिपोर्ट बन सकती है, पता है आपको। लेकिन मुख्तसर चीज़ें लेके मैंने उस खाके में लिखी, जो अहम बातें थी वो सारी इकट्ठी कर ली थी। आज हम उर्दू में क्या काम करेंगे? आज की क्लास में उसी खाके को सामने रख के हम जुमले बनाएंगे। तो आपने उस खाके को अपनी कॉपी में बनाया था, तो जल्दी से कॉपी खोलिए, उसे सामने रखिए ताकि जब हम जुमले बनाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएं वो जुमले। चलें फिर शुरू करें ये मश्क। तो जनाब आज हम जुमला साजी करेंगे, हम जुमले बनाएंगे उसी मालूमात पे जो हमने इकट्ठी की थी। तो जो जुमला मैंने बनाया, सबसे पहले लिखा उस मालूमात को देखते हुए, वो मैंने लिखा कि तोते के 2 पाँव होते हैं जिन्हें ये अपने हाथों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तोते के 2 पाँव होते हैं जिन्हें ये अपने हाथों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने लिखा तोतों की पंजों की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। तोतों के पंजों की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। ठीक, ये जुमला लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि तोते की नाक की जगह उसकी चोंच होती है। चोंच के पास 2 सुराख होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? तोते की नाक की जगह उसकी चोंच के पास 2 सुराख होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। फिर और लिखा कि बुनियादी तौर पर तोते सब्जी खोर होते हैं। फल, मेवे, घास, बीज, फूल निहायत शौक से खाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? बुनियादी तौर पर तोते सब्जी खोर होते हैं। फल, मेवे, घास, बीज, फूल निहायत शौक से खाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक जुमला ये भी लिखा कि हरी मिर्च बहुत पसंद होती है। हरी मिर्च बहुत शौक से खाते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। चलें आगे। फिर मैंने जुमला लिखा उसी को देखते हुए साइज़ के बारे में, कि हमने ये भी तो ढूंढा था ना साइज़ कैसा होता है। तो मैंने लिखा कि तोते मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं। छोटे से छोटा तोता तकरीबन 3 इंच का होता है, जबकि बड़े से बड़े तोते 3 फीट या 1 मीटर तवील होते हैं। यानी छोटे से छोटा तोता तकरीबन 3 इंच का होता है और जबकि बड़े से बड़े तोते 3 फीट या 1 मीटर तवील होते हैं। इतने लंबे तोते भी होते हैं। जब ढूंढे ना आप तो आपको तस्वीरें भी मिलेंगी इन तोतों की। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है कि तोतों के पर सब्ज के साथ शोख रंगों के भी होते हैं। तोतों के पर सब्ज रंग के साथ शोख रंगों के भी होते हैं। उसके बाद बाज तोते स्याह, सफ़ेद और सुरमई भी होते हैं। जी है ना इंटरेस्टिंग बात कि बाज तोते स्याह, सफ़ेद और सुरमई भी होते हैं। फिर मैंने लिखा कि न्यूजीलैंड के तोते अपने परों की वजह से निहायत उम्दा और देर तक परवाज़ कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के तोते अपने परों की वजह से निहायत उम्दा और देर तक परवाज़ कर सकते हैं। ठीक, और जनाब फिर मैंने एक जुमला ये लिखा उसी मालूमात के हिसाब से कि तोते हमेशा जोड़े या झुंड की सूरत में परवाज़ करना पसंद करते हैं। ठीक,
پھر میں نے لکھا عام طور پر طوطے اپنے انڈے درخت کے کھوکھلے تنوں یا چٹانوں میں موجود بلوں میں دیتے ہیں۔ طوطوں کی تمام اقسام گول اور سفید انڈے دیتی ہے۔ ٹھیک، یعنی انڈوں کے بارے میں بھی مجھے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بڑی قسم کے طوطے 2 یا 3 انڈے دیتے ہیں، جبکہ چھوٹے طوطے 12-13 انڈے ایک ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے پتہ چلا جب میں نے ڈھونڈا ان کے بارے میں کہ بڑے طوطے جو ہیں وہ 2 یا 3 انڈے دیتے ہیں، جبکہ چھوٹے طوطے ہیں وہ 12-13 انڈے ایک ساتھ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور کیا معلومات مجھے ملی؟ میں نے لکھا کہ جب طوطے کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جی ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے لکھا کہ طوطا ایک پرندہ ہے جس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، یہ درختوں میں بل بنا کر اس میں رہتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر میں نے سوچا بھئی اور کیا جملہ بنائیں، تو میں نے یہ بھی لکھا کہ مختلف اقسام کے طوطے انسانوں کی زبان بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے نا، تمام طوطے نہیں بولتے، بلکہ ان طوطوں میں کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کی زبانیں بول لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، پھر میں نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ طوطے دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جنگلات میں، میدانی علاقوں میں اور پہاڑوں پر بھی طوطے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں نے لکھا کہ طوطوں کی دنیا بھر میں 300 سے زائد اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، 300 سے زائد اقسام موجود ہیں، اتنے سارے طوطے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا جو میں نے یہاں لکھا کہ زیادہ تر اقسام گرم آب و ہوا والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایشیا اور یورپ کے بعض ٹھنڈے علاقوں میں بھی ان کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ اور پھر لکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے خوبصورت پرندے بنائے ہیں، جن میں سے ایک طوطا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ اور میں نے اس میں ایڈ کیا بعد میں، وہ کیا کہ طوطے تمام پرندوں میں ذہین ترین شمار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس طرح سے میں نے بہت سارے جملے بنا لیے، اور اگر میں ذرا سا اور سوچوں تو اور مزید جملے بن بھی سکتے ہیں، لیکن اتنے جملے کافی ہیں ہماری ریسرچ رپورٹ کے لیے۔ آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ آج جو ہم نے جملے بنائے ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، میری ریسرچ رپورٹ ابھی تیار نہیں ہے، میں نے صرف جملے بنائے ہیں۔ آپ نے سوچنی ہے ترتیب کہ اس ریسرچ رپورٹ کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے، کس طرح ان جملوں کو ہم سیکوینس میں، ہم ترتیب میں لکھیں کہ ایک ریسرچ رپورٹ مکمل تیار ہو جائے۔ آپ سوچئے ترتیب، اور سوچ کے وائس ریکارڈنگ میں اپنے ٹیچر کو بتائیے، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ اپنی ریسرچ رپورٹ کی ترتیب شیئر کروں گی۔ تو چلیں پھر مجھے دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔